हेलो दोस्तों, आज की मूवी में हम एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी का नाम है ईवा। इस मूवी में हम एक खूबसूरत लड़की को देखेंगे। ईवा एक मॉडल के घर में नौकरानी का काम करती थी और वो मॉडल रोज़ अपने घर पे नए नए लड़कों को लेकर आती थी खुद को चोदने के लिए। वो नौकरानी जिसका नाम ईवा रहता है, वो अपने मालकिन की इंटीमेट होने की आवाज़, जुदाई की आवाज़ रोज़ अच्छे से कान लगा के सुनती थी उसके दरवाजे के बाहर से। रोज़ रोज़ ऐसी आवाज़ें सुनकर उसका भी मन गपागप करने को करता था। ईवा एक दिन जब उसकी मालकिन उसके घर पे नहीं थी, तब वो अपने पड़ोस में रहने वाले लड़के को वो अपने घर पे बुलाती है। के बाद वो लड़का रूम में लेके जाता है ईवा को और वो दोनों जान मिलकर अच्छे से गपागप करते हैं। वो उसके साथ में खूब अच्छे से मज़े लेता है। तभी ईवा की मालकिन आ जाती है और आगे क्या होता है हम मूवी में आगे देखेंगे। मूवी की शुरुआत में हम एक मासूम सी लड़की को देखते हैं जिसका नाम ईवा रहता है। वो नई नई जवान हुई रहती है। ईवा बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत थी। वो एक विक्टोरिया नाम के मॉडल के घर में नौकरानी का काम करती थी। दूसरी ओर हमें पता चलता है कि ईवा का कोई भी एक भी दोस्त नहीं था। वो दिन में हर वक्त बस काम किया करती थी। वो जवान तो हो गई थी पर उसे शारीरिक सुख का जरा भी कुछ पता नहीं था। रात में जैसे ही विक्टोरिया घर आती है, ईवा अपना काम सब खत्म करके अपने कमरे में जाकर सो जाती है। विक्टोरिया आज भी शूटिंग के लिए बाहर गई रहती है। यहाँ शूटिंग के दौरान विक नाम का एक लड़का और सील नाम की एक लड़की भी उसके साथ होती है। विक्टोरिया देखने में जितनी सुंदर थी, उसका जिस्म उतना ही कमसिन था। विक को देख के वो उसके प्रति अट्रैक्ट होने लग जाती है। वो उसे सेड्यूस करने की पूरी कोशिश करती है। वो विक के काफ़ी करीब आकर शूटिंग करने लग जाती है और ये सारी हरकतें डायरेक्टर नोटिस करता है और उसे वो सारी हरकतें विक्टोरिया की काफ़ी पसंद आती है। डायरेक्टर उन तीनों को और भी क्लोज आने के लिए कह देता है। जब शूटिंग ख़त्म हो जाती है तो विक्टोरिया विक को अपने पीछे आने के लिए कहती है। विक उसके इशारों को अच्छी तरह से समझ जाता है, इसलिए वो उसके पास जल्दी जल्दी जाता है। विक अभी कुछ सोच पाता उससे पहले ही विक्टोरिया उसे पकड़ लेती है। हाँ, विक्टोरिया विक के साथ में इंटीमेट होना चाहती थी। तभी वहाँ हम देखते हैं कि डायरेक्टर का असिस्टेंट वहाँ आ जाता है, जो कि विक को ढूंढता हुआ वहाँ आ गया रहता है। जब विक्टोरिया बाहर आती है टॉयलेट के, तो वो देखती है असिस्टेंट को। वो उसे कहती है कि मैं विक को ढूंढ रही हूँ, क्या आपने यहाँ विक को कहीं देखा हुआ है? विक्टोरिया उसे कहती है मैंने यहाँ पे विक को नहीं देखा हुआ है। ये सब बात करते करते विक्टोरिया असिस्टेंट के साथ में वहाँ से चली जाती है और दूसरी ओर विक ये अफसोस करता रहता है कि वो विक्टोरिया का ले नहीं पाया, उसे चोद नहीं पाया। कुछ देर बाद उनका ब्रेक ख़त्म हो जाता है और वो लोग फिर से शूटिंग स्टार्ट कर देते हैं तीनों मिलके। डायरेक्टर को यहाँ पे देखते हैं कि विक्टोरिया का काम डायरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। विक्टोरिया यहाँ शूटिंग कर रही थी, वहाँ दूसरी ओर ईवा घर के काम में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त थी। ईवा जब विक्टोरिया के कमरे में आती है साफ़ सफाई करने के लिए, तो उसे विक्टोरिया का कुछ खास खिलौने उसे मिलते हैं। ईवा को इस बारे में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता था कि वो खिलौना क्या है। वो बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि उन खिलौनों का काम क्या है। थोड़ी देर वो उस खिलौने के साथ खेल के वो वापस से वहीं रख देती है। अब हम रात के समय को देखते हैं। ईवा घर के काम को ख़त्म करके अपने मोबाइल में कुछ देख रही थी। तभी वहाँ विक्टोरिया आ जाती है एक नए लड़के के साथ में। वो लड़का और कोई नहीं विक होता है। फिर ईवा उन दोनों से खाने के बारे में पूछती है। तब विक्टोरिया उसे कहती है कि हमने खाना बाहर से खा के आए हैं और तुम भी ईवा खाना खा के सो जाओ। ईवा को ये कहते विक्टोरिया अपने कमरे में विक के साथ में जाने लग जाती है। ईवा उन दोनों को देख के समझ गई थी कि वो दोनों कमरे में क्या करने के लिए जा रहे हैं। जैसे ही विक्टोरिया और उसका बॉयफ्रेंड कमरे में आते हैं, यहाँ वो लोग भयंकर गपागप करते हैं। बहुत अच्छे से जुदाई होती है। इसकी आवाज़ ईवा के कानों तक बहुत साफ सुथरे तरीके से जा रही थी। ईवा उस आवाज़ को बहुत अच्छी तरह सुनती है और वो आवाज़ सुन के ईवा भी काफ़ी गर्म हो जाती है। वहीं दूसरी ओर अंदर विक विक्टोरिया के साथ में उसकी लेने में लगा हुआ था अच्छे से। वहीं हम ईवा को देखते हैं, उसके फिंगर वो आवाज़ सुनकर अपने आप ही उसकी झील की ओर जाने लग जाते हैं।
फिर हम अगले दिन देखते हैं, अगली सुबह जब ईवा ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही होती है, तभी देखती है वीक नीचे आ गया रहता है। ईवा उसे नाश्ता करने के लिए बैठने के लिए कहती है, लेकिन वीक उसे घर के दरवाजे को खोलने के लिए कहता है। ईवा जब दरवाजे को खोल रही थी तभी वीक उसे कहता है, तुम देखने में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत हो, तुम्हें देख के बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम एक नौकरानी हो। वह अपनी तारीफ सुनकर थोड़ा शर्मा जाती है। फिर वो वीक को बताती है, वह उसे बताती है, मेरे पिता का मौत हो गया है, मुझे अपना घर चलाने के लिए ये काम करना पड़ रहा है पढ़ाई छोड़कर। उनकी ये बातें सुनकर एक चीज़ समझ में आता है कि वीक काफ़ी इंटरेस्ट ले रहा था उसकी बातों में, उसे पसंद करने लग गया था। बिना कुछ कहे वीक वहाँ से फिर चला जाता है। वीक के जाते ही ईवा की नज़र अपने सामने वाले घर पे पड़ती है। हाँ, एक लड़का अपने मालिक की कार धो रहा था। उस लड़के का नाम ली होता है। ईवा अक्सर ही उसे देखा करती थी। ये दोनों एक दूसरे को मन ही मन पसंद करते थे और जब भी एक दूसरे की नज़र मिलती थे एक दूसरे को देख के मुस्कुराते थे। जब ईवा को देख रहा रहता है तभी उसका मालिक उसे देख लेता है नैन मटक्का करते हुए। उसके बाद मालिक ली के पास आकर उसे बहुत ज़्यादा डांटता है, वो गॉड, और अपने काम में ध्यान देने के लिए कहता है। ली को ऐसे डांट खाते वक्त ईवा की चुत में आग लग जाती है। उसे बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी, वो वहाँ से चली जाती है। तभी दूसरी ओर हम देखते हैं विक्टोरिया ईवा को आवाज़ लगाती है। ईवा भागते हुए जाकर उसके कमरे में उसको देखती है। हम देखते हैं विक्टोरिया पूरी नंगी सोई रहती है। इसी वजह से ईवा अपनी नज़रों को दूसरी ओर घुमा के वो उससे बातें करती है। वो वीक के बारे में उससे जानना चाहती थी। ईवा उसे बताती है वीक सुबह ही चला गया था। विक्टोरिया नहाने के लिए जाती है। विक्टोरिया जब नहाने के लिए जाती है ईवा उसे छुप छुप कर देखती है। वो ये सोचती है जुदाई होने के बाद में शरीर कैसा दिखता है। आगे हम देखते हैं ली ईवा से मिलने के लिए आता है उसी रात। ली ईवा को बताता है, मेरा मालिक हमेशा ही मुझे डांटता रहता है। ली ईवा को उसकी मालकिन विक्टोरिया के बारे में पूछता है तो ईवा उसे कहती है विक्टोरिया बहुत ही अच्छी है। ली ईवा को बताता है, मुझे सब कुछ मालूम है। विक्टोरिया रोज़ एक नए मर्द को अपने साथ में लेके आती है और वो लोग आकर उससे रोज़ चूतते हैं, भयंकर तरीके से गप्पा गप करते हैं। और मुझे ये सब बात इसलिए पता है क्योंकि उसकी चीखने की आवाज़ मेरे रूम तक आती है। कभी कभी मैं भी उन आवाज़ों को सुनकर गर्म हो जाता हूँ। रात को भी विक्टोरिया किसी को अपने साथ में लेके आई थी और अपने रूम में मज़े कर रही थी और ये दोनों उसकी आवाज़ नीचे खड़े रह के सुन रहे रहते हैं। दोनों आपस में बात ही कर रहे रहते। तब तक ली का मालिक उसे आवाज़ लगाता था, इसकी वजह से उसे तुरंत वहाँ से जाना पड़ता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं विक्टोरिया सुबह सुबह एकदम तैयार होकर रेडी होकर शूट के लिए निकल रही थी। वो ईवा को बताती है कि आज मुझे आने को देर हो जाएगी, तुम मेरा इंतज़ार मत करना। कहते हुए वहाँ से वो निकल जाती है। तभी हम देखते हैं उस गली में सब्जी बेचने वाली आती है। आसपास के सभी लोग उसी से सब्जी लिया करते हैं। सब्जी वाली की आवाज़ सुनकर आसपास के घर के सारे नौकर सब्जी लेने के लिए आते हैं उसके पास। वहाँ ईवा सब्जी वाली से खीरा और बैंगन लेती है। फिर सभी नौकर आपस में मजाक करने लग जाते हैं, इसे थोड़ा और मोटा खीरा लेना चाहिए। यहाँ पे बाकी औरतें ईवा को इन सब्जियों का असली इस्तेमाल करना बताते हैं। इन डंडियों को अच्छे से पता होगा। इन सब की बातें सुनकर ईवा बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है। ईवा उनकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा खुश थी और वो सब्जियों को लेके घर पे आ जाती है। जब वो काम करने विक्टोरिया के कमरे में जाती है, ईवा को कमरे में 3-4 चीज़ें मिलती है जो गुब्बारे जैसी दिखने वाली होती है। फिर वो सारी चीज़ों को समेट कर डस्टबिन में जाकर फेंक देती है। फिर हम आगे देखते हैं रात में जब ईवा सो रही रहती है तभी ली दूसरी ओर उसे आवाज़ लगाता है। जब ईवा ली से मिलने के लिए बाहर आती है, ली उससे विक्टोरिया की आवाज़ सुनने के लिए कहता है जो आज भी किसी मर्द को लेके आई रहती है छूतने के लिए। दोनों बहुत मज़े ले रहे हैं। अब ये दोनों बहुत रोमांटिक हो जाते हैं। ली ईवा को गर्म करने की कोशिश करता है, फिर जल्दी ही ईवा उसे ऐसा करने से रोक देती है और वो उसे वापस जाने के लिए वहाँ से कह देती है। ली को ईवा का इस तरह से बात करना बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन ली ईवा से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए उसको बातों को मानकर वो वहाँ से चले जाता है बिना कुछ कहे। उसके बाद ईवा अपने कमरे में आती है। उसने तो ली को वहाँ से भगा दिया था।
पर ली जिस तरह से उसे छुआ था उसके बदन में आग लग चुकी थी। उसकी चोट में से पानी छूट रहा था। उसके बाद वो अपने लिए हुए सब्जियों को देखती है और उसका सही इस्तेमाल करने को शुरू हो जाती है। वो उस खीरे को अपने गुफे में डालकर बैठ जाती है। फिर अगले दिन सुबह ईवा जब विक्टोरिया को सुबह उठाने के लिए जाती है तभी वो उसके कमरे में सील को देखती है। इसका मतलब ये है कि वो किसी लड़के के साथ में रात में नहीं थी, वो एक लड़की के साथ में, सील के साथ में थी। फिर ईवा नाश्ते के लिए बाहर जाती है, लेकिन जब आकर देखती है वापस तो देखती है दरवाज़ा वो फिर से बंद है। जब दरवाज़ों के कान लगाकर वो सुनती है तभी ईवा समझ जाती है विक्टोरिया को लड़के और लड़की दोनों भी पसंद है। कुछ देर उन दोनों की आवाज़ें सुनने के बाद ईवा नीचे आकर अपना नाश्ता करने लग जाती है, लेकिन वो आवाज़ें अभी भी आ रही थी। अब वो लोग जब शूटिंग के लिए जाते हैं तब ली वहाँ आकर ईवा से माफ़ी मांगता है। वो कहता है मैं विक्टोरिया की आवाज़ सुनकर थोड़ा रोमांटिक हो गया था, मुझे माफ़ कर दो। आगे से मैं तुम्हारे साथ वैसी कोई भी हरकतें नहीं करूँगा। देखते हैं रात में ईवा ली से वापस मुलाकात करती है। ली यहाँ ईवा से ये कहता है, ली उसे अपने दिल की बात कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ईवा भी अपनी दिल की बात उससे कह देती है कि तुम भी मुझे बहुत पसंद हो। दोनों अभी बात ही कर रहे थे तभी ईवा को विक्टोरिया के आने की आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए ली को वो यहाँ से जाने के लिए कहती है। अभी हम देखते हैं विक्टोरिया ली को देख लेती है, लेकिन वो ईवा को इस बारे में कुछ भी नहीं कहती है। अगले दिन सुबह विक्टोरिया नाश्ता करने के लिए नीचे आई रहती है। वो ईवा को यहाँ ये कहती है आज भी उसे आने को घर काफ़ी देर हो जाएगी। विक्टोरिया नाश्ता करते हुए ईवा को काफ़ी गंदी नज़रों से उसे देख रही होती है। विक्टोरिया देर से आने वाली थी, इसीलिए ईवा ने ली को घर पर बुला लिया था। करते करते ये लोग काफ़ी करीब आ जाते हैं। आज ईवा की और ली की ख्वाहिश पूरी होने वाली थी। ईवा भी रोज़ इसी चीज़ का सपना देखा करती थी, जो वो कर रही थी उससे उसको असली में मज़ा नहीं मिला रहता है जितना वो सोची थी। अगले दिन वो घर की सफाई कर रही रहती है। वो पिछली रात ली ने जो भी उसके साथ में किया था वो ज़रा भी ईवा उस चीज़ से खुश नहीं थी। ईवा विक्टोरिया के कमरे में आती है, उसके बेड पे बैठती है और उसके बेड पे बैठ के वो सब सोचने लग जाती है कि विक्टोरिया किस तरह से जो मर्द आते हैं उनका कैसे लेती होगी इस बेड पर, इसे कैसे प्यार करती होगी। सब सोचते सोचते ईवा अपने आप को सीरियस करती है और वो विक्टोरिया के बाथरूम में जाके नहाने लग जाती है। तभी अचानक से विक्टोरिया घर पे आ जाती है और जैसे ही वो अपने कमरे में जाती है तभी वो वहाँ ईवा को देखती है। यहाँ ईवा के भीगे बदन को देखकर उसे कुछ भी नहीं कहती है। विक्टोरिया ईवा को कुछ कपड़े पहनने के लिए देती है। ईवा पे वो कपड़े बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे थे। जब ईवा अपने आप को मिरर में देख रही होती है तभी विक्टोरिया पीछे से आके उसे छूने लग जाती है। विक्टोरिया ने जिस तरह से उसे छुआ था उसके बदन में आग लग गई थी, उसकी चुत में आग लग गई थी। ईवा को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा रहता है। विक्टोरिया काफ़ी उससे आते मज़े की रहती है। ईवा ली को रात में मिलने के लिए कहती है। ये रात होती है, ली उससे मिलने के लिए घर आता है। ईवा उसको अपने साथ में इंटीमेट होने के लिए कहती है। ली उसकी बात सुनकर उसके झील का पानी निकालने में पूरी मेहनत करने लग जाता है। दूसरी ओर हम विक्टोरिया को देखते हैं जो दूसरी ओर दरवाजे पे कान लगा के खड़ी है। दरवाजे पे कान लगाकर इन दोनों की आवाज़ों को सुन रही थी। जैसा कि ईवा इन दोनों की आवाज़ विक्टोरिया की आवाज़ हमेशा से सुना करती थी। अगले दिन विक्टोरिया ईवा को अपने पास बुलाकर कहती है, मुझे तुम्हारे और ली के बारे में सब कुछ पता है और मैं एक बात और भी जानती हूँ कि ली तुम्हें खुश नहीं कर पाता है। यार इसकी आंखें कितनी खूबसूरत है यार। इसलिए विक्टोरिया ईवा को कहती है कि जब भी अब तुम लोग इंटीमेट हो तभी तुम मुझे भी उसमें शामिल करो। पहले तो ईवा विक्टोरिया को ये सब करने के लिए मना कर देती है, लेकिन विक्टोरिया के बार बार कहने पे ईवा मान जाती है। उसके बाद ली को ईवा बुलाती है। पहले तो ईवा और ली दोनों गपागप करते हैं, फिर विक्टोरिया वहाँ आ जाती है। ली विक्टोरिया को देख के काफ़ी गुस्सा हो जाता है। फिर ली एक शरीफ लड़का था। उसके बाद वो ईवा को कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा सच्चा प्यार करता हूँ पर मैं ये सब नहीं कर सकता। उसके बाद वो वहाँ से गुस्सा होकर चले जाता है। कुछ दिनों बाद हम लोग ईवा को विक्टोरिया के साथ में बाहर देखते हैं। तभी वहाँ पर ली आ जाता है। असल में विक्टोरिया को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो ली से तहे दिल से माफ़ी मांगती है। विक्टोरिया यहाँ पे
ईवा को ली के साथ में जाने के लिए कह देती है। अंत में हम देखते हैं ईवा को उसका प्यार मिल जाता है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं वीडियो बहुत मेहनत से बनाती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।